खबर महेंद्रगढ़ से बताई जा रही है, जहां शराब तस्करी केस में बड़ा खुलासा हुआ है। शराब तस्करी केस में 2 पुलिस जवान शामिल हैं। आपको बता दें कि चंडीगढ़ पुलिस के 2 जवान भी इसमें शामिल हैं। मामले में एएसपी नारनौल ने बड़ा खुलासा किया है। गिरफ्तार 4 आरोपियों में एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी भी बताया गया है। एक कंटेनर से करीब 265 पेटी अवैध शराब बरामद हुई है। गाड़ियों से चंडीगढ़ पुलिस की 2 वर्दी बरामद हुई थी। पंजाब से गुजरात ले जाई जा रही थी शराब। ये बड़ी खबर उस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां महेंद्रगढ़ शराब तस्करी केस में बड़ा खुलासा हुआ है। शराब तस्करी केस में ये खुलासा, 2 पुलिस जवान भी इस शराब की तस्करी में शामिल थे। चंडीगढ़ पुलिस के ये 2 जवान बताए जा रहे हैं जो शराब तस्करी के इस मामले में, इस केस में शामिल थे। मामले में एएसपी नारनौल ने बड़ा खुलासा किया है। एएसपी नारनौल द्वारा खुलासा किया गया, गिरफ्तार 4 आरोपियों में एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी भी बताया गया है। एक कंटेनर से करीब 265 पेटी अवैध शराब बरामद हुई है। गाड़ियों से चंडीगढ़ पुलिस की 2 वर्दी भी बरामद हुई है। बताया गया है कि पंजाब से गुजरात ले जाई जा रही थी ये शराब। एक सीक्रेट इंफॉर्मेशन के ऊपर एक अशोक लेलैंड का एक कैंटर, इसको हम पकड़ा। इसमें था 256 पेटी का इलीगल अवैध लिकर था। बट ये सिर्फ एक कैंटर नहीं था, इसको 2 गाड़ी पायलट कर रहा था, पायलट और एस्कॉर्ट कर रहा था। सो एक i10 गाड़ी, एक ब्लैक स्कॉर्पियो। इस पे टोटल 6 लोग इन्वॉल्व था। एक गाड़ी में 2 था। एक राजेंद्र है, वो चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस है, कांस्टेबल है। और दूसरा एक है अनिल कुमार, ये भी सेक्टर 26 चंडीगढ़ थाना में कांस्टेबल है। इसमें 4 लोग को गिरफ्तार किया क्राइम सीन से। 2 लोग, अनिल कुमार एक कांस्टेबल और नवीन दूसरा पायलट करने वाले, ये दोनों क्राइम सीन से भाग गए। 4 अरेस्टेड है इस पे। ये अवैध शराब कहाँ से चली और कहाँ जा रही थी, कुछ जानकारी है? ये पंजाब से ये लोग भर रहा है इलीगल लिकर, और मेजर इनका डेस्टिनेशन है गुजरात। 2-3 दिन पहले भी सदर नानूर का भी एक मुकदमा था 310 पेटी वाला, ये भी वही है, पंजाब से गुजरात जाने वाला है। तो देखिए, बड़ा खुलासा माना जा रहा है। महेंद्रगढ़ शराब तस्करी में ये बड़ा खुलासा हुआ है, जहां 2 पुलिस जवान बताए गए हैं कि इसमें शामिल थे। देखिए, पुलिस का भी हाथ था। अब तस्करी का ये खुला खेल हो रहा था, शराब तस्करी का, और खुद पुलिस के जवान इसमें मदद कर रहे थे। पंजाब से गुजरात ये शराब जो थी वो ले जाई जा रही थी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए महेंद्रगढ़ से मेरे सहयोगी अक्षय यादव मेरे साथ जुड़ गए हैं। अक्षय, देखिए, क्योंकि अब खुलासा हो गया है, तो क्या कुछ जानकारी निकलकर इसमें सामने आई है? क्योंकि सबसे बड़ी बात, सबसे हैरान करने वाली बात तो यही है कि पुलिस जवान के भी इस पूरी तस्करी में हाथ होने की बात सामने आ रही है। बिल्कुल सृष्टि, मैं आपको बता दूं कि महेंद्रगढ़ पुलिस को 1 हफ्ते के अंदर ये दूसरी बड़ी सफलता आस लगी है। पुलिस ने एक जो ये अवैध जो शराब उसकी तस्करी करने वाले एक गिरोह का और भंडाफोड़ किया है। आज से अगर 3 दिन पहले की बात करूं तो 17 जून को पुलिस ने एक टैंकर को बरामद किया था, जिससे 310 पेटी अवैध शराब बरामद की थी। वहीं मैं आज अगर बात करूं तो पुलिस को एक कंटेनर जो बरामद किया है, पुलिस ने एक कंटेनर बरामद किया जिससे 256 पेटी जो शराब की बरामद किया है। दरअसल पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक कंटेनर है जो पंजाब से गुजरात के लिए जो शराब उसको तस्करी के लिए लेकर जा रहा है, तथा उसे 2 जो गाड़ियां हैं उसे जो एक्सपोर्ट कर रही है, उनमें एक स्कॉर्पियो और एक i10 गाड़ी थी जो उनको एक्सपोर्ट कर रही थी। पुलिस ने सूचना के आधार पर जो नेशनल हाईवे 152D है वहां पर नाकेबंदी शुरू की तथा उन तीनों गाड़ियों को रुकवाया। तो उनमें 6 लोग शामिल थे, जिनमें से 4 लोगों को पुलिस ने काबू किया। वहीं 2 लोग हैं जो हाईवे उस पर भीड़ ज्यादा थी गाड़ियों की, इससे 2 लोग हैं वो फरार हो गए। जब उन 4 लोगों से पूछताछ की तथा गाड़ियों की तलाशी ली तो उन गाड़ियों से जो कंटेनर उसे अवैध शराब बरामद, साथ ही जो गाड़ी थी उनसे 2
जो चंडीगढ़ पुलिस की है वो वर्दी मिली, उसके बाद पुलिस ने गहनता से सख्ती से पूछताछ की उनसे, तो खुलासा हुआ कि इस पूरे जो गिरोह है उसके अंदर चंडीगढ़ पुलिस के 2 जवान भी शामिल हैं, जिनमें से एक जवान को पुलिस ने शामिल कर लिया है। इसका खुलासा आज जो महेंद्रगढ़ की एएसपी प्रवीणा बी है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया कि पुलिस ने जो 4 लोग गिरफ्तार किए उनमें से एक चंडीगढ़ का पुलिस जवान भी शामिल है। उसके बाद जो 2 लोग हैं उनकी तलाश फिलहाल पुलिस कर रही है, तथा जब पूरे मामले के अंदर पुलिस के 2 जवान शामिल हैं तो कहीं ना कहीं ये गिरोह है ये अपने आप में बड़ा हो सकता है। तो पुलिस ने आज आरोपियों को कोर्ट में पेश करके रिमांड पर लिया, जिनसे गहनता से पूछताछ की जाएगी। उसके बाद और भी जो लोग हैं या जो पूरा गिरोह मैं कहूँ उसका खुलासा हो सकता है। आरोपियों से जो पूछताछ हो रही है उसमें और क्या कुछ निकलकर सामने आया है, क्या इसके बारे में भी कुछ बात पता चल पाई है अक्षय? हाँ जी, मैं आपको बिल्कुल बता दूं कि जो आरोपी हैं उनसे फिलहाल पुलिस पूछताछ कर रही है। इससे पहले भी एक मामला इसी तरह का महेंद्रगढ़ पुलिस के सामने आया था, जब उन्होंने कंटेनर को बरामद किया था तथा आरोपी को गिरफ्तार किया था। जब वो कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए चले तो उसमें जो शराब के जो गोदाम मालिक है वो तक उस मामले में शामिल थे तथा काफी लोगों की गिरफ्तारी हो पाई थी। आज जो 4 लोग गिरफ्तार किए, इन्होंने बताया कि वो कुल 6 लोग इसमें शामिल थे और अभी पुलिस उनको कोर्ट में पेश करके रिमांड पे लिया है। वो उनसे पूछताछ करेगी, उसके बाद ही पूरा खुलासा हो पाएगा। से ये शराब तस्करी का जो काला कारोबार है वो चल रहा था? बिल्कुल, महेंद्रगढ़ पुलिस को पिछले कई दिनों से इसकी सूचना मिल रही थी कि पंजाब से गुजरात को जो शराब की तस्करी है वो की जा रही थी। उसके बाद पुलिस लगातार एक्टिव मोड में थी और पिछले हफ्ते की बात की जाऊं तो पुलिस लगातार छापेमारी कर रही थी और एक हफ्ते के अंदर जो एक टैंकर को बरामद किया था, एक कंटेनर को बरामद किया है। तो आप समझ सकते हैं कि शराब का जो एक बड़ा जो तस्करी का खेल है कहीं ना कहीं वो नेशनल हाईवे 152D से होते हुए पंजाब से चंडीगढ़ की तरफ चलता है। क्या माना जाए अक्षय, बिना पुलिस के संरक्षण के ये इतना बड़ा जो पूरा कहा जा सकता है तस्करी का गिरोह चलाया जा रहा था, कहीं ना कहीं वो मुमकिन नहीं था? बिल्कुल, मैं सिर्फ आपको बता दूं कि जिस पुलिस के कंधे पर तस्करी को रोकने की जिम्मेदारी होती है, अगर वही पुलिस की गाड़ी अगर कंटेनर को एक्सपोर्ट कर रही है तथा उनको संरक्षण देकर तस्करी के इस पूरे खेल के अंदर शामिल है, तो कहीं ना कहीं ये जो गैंग है ये बड़ी भी हो सकती है। और बिना पुलिस के संरक्षण के अगर बात की जाए तो पंजाब से गुजरात तक जो कई राज्य हैं उनसे होकर गुजरना पड़ता है। मैं हरियाणा की बात करूं, राजस्थान की बात करूं, तो इस पूरे खेल के अंदर कहीं ना कहीं मैं रोक रही हूं आपको, क्योंकि इस मामले में ज्यादा बातचीत करने के लिए एसपी प्रवीणा पीजी मेरे साथ जुड़ गई हैं। बहुत स्वागत मैं आपका करूंगी। और देखिए, इतना बड़ा खुलासा जो आपकी टीम की तरफ से हुआ है, सबसे पहले तो ये बताइए कि कैसे इस बात की भनक आपको लगी और कैसे इस पूरे कहा जा सकता है कार्रवाई को अंजाम दिया गया? क्या आपको आवाज मिल पा रही है? हाँ जी जी, सबसे पहले तो बहुत शुभकामनाएं कि इतने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया, इतना बड़ा खुलासा हुआ। कैसे आप इसकी तह तक पहुंचे? थैंक यू। नहीं, हम ये ऑलरेडी इलीगल लिकर के अगेंस्ट हमारा ड्राइव भी चल रहा है। हमारा सब सीए यूनिट इस पे एक्टिव है। सो इनका मुकबर के ऊपर एक इंफॉर्मेशन आया, एक अशोक लेलैंड का कैंटर में बहुत ज्यादा इलीगल लिकर आ रहा है। वो पंजाब से आ रहा था, वो स्मगल कर रहा है गुजरात, उनका डेस्टिनेशन गुजरात था। तो इस पे सिर्फ एक कैंटर नहीं है, उनके साथ 2 और गाड़ी आया था। उनको एक्सकॉर्टिंग और पायलटिंग करने के लिए, उनको क्रॉस करके वो गुजरात तक पहुंचने के लिए। तो उसपे एक मतलब अनफॉर्चुनेट न्यूज क्या है, एक गाड़ी में एक रविंदर और अनिल कुमार 2 था। वो हमारा चंडीगढ़ पुलिस के तरफ से 2 कांस्टेबल्स था, उनका प्रेजेंस भी उधर था, वो लोग पायलट कर रहा था। तो इसमें टोटल 6 लोग था मौके पर, 6 से 4 लोग हम गिरफ्तार किया, बाकी 2 लोग सीन से भाग गया। प्रवीणा जी, लेकिन पुलिस के जवानों का भी इसमें शामिल होना, ये तो कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है, क्योंकि जिस पुलिस पर हम भरोसा करते हैं सुरक्षा के लिए या नियमों को फॉलो करवाने के लिए, जब वो खुद ही ऐसे मामलों में शामिल होंगे तो ये तो कहीं ना कहीं सभी के लिए एक कहा जा सकता है कि एक सवाल खड़ा कर देता है, प्रश्न चिन्ह लगा देता है। हाँ जी, मतलब अक्यूज सभी तरीके से होगा, ऐसा नहीं है पूरा पुलिस डिपार्टमेंट ऐसा है। इतना बड़ा डिपार्टमेंट से 1-2 लोग ऐसा है, हम इसको भी हम निकालने शुरू कर रहे हैं, स्ट्रिक्ट एक्शन ले रहा है। इसमें एक को कल ही हम गिरफ्तार कर लिया,
एक और का गिरफ्तार बाकी है, उसको भी हम जल्दी कर लेंगे। तो पुलिस डिपार्टमेंट पूरा इसका कोशिश में है। परवीना जी, लेकिन मजबूरी क्या हो जाती है या ऐसी क्या वजह हो जाती है जो खुद पुलिस के जवान ऐसी चीजों में इन्वॉल्व हो जाएं? मैं सभी को नहीं कहूंगी, बिल्कुल आप लोग जिस तरह से देश की सेवा करते हैं और हमेशा तत्पर रहते हैं वो वाकई काबिले तारीफ है, लेकिन कुछ जो लोग इस तरह से नाम बदनाम करने की कोशिश करते हैं या ऐसी चीजों में संलिप्त हो जाते हैं, क्या वजह इसके पीछे रहती है? नहीं, वो उनका पर्सनल रीजन कुछ भी हो सकता। कोई भी क्रिमिनल के पीछे एक मोटिव इंटेंशन होगा या बिना मोटिव सिर्फ पैसे का भी हो सकता, या उनका इसमें एक अलग वो एडवेंचरस फीलिंग भी आता होगा। तो उनका वो पर्सनल रीजन है, बट कुछ भी है, पुलिस ने किया या नॉन पुलिस ने किया, ये तो एक क्राइम है। तो हम सबको उसी एंगल पे देख रहे हैं। एक पुलिस करने के टाइम पे उनका वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला चीज को तोड़ के वो कर रहा है, तो ये ज्यादा बड़ा मैटर हो रहा है। परवीना जी, क्या ये पता चल पाया है कि कब से इस तरह की शराब तस्करी को अंजाम दे रहा था ये गिरोह? क्या कब से ये सब चल रहा था? नहीं, इस तरीके से हम मोडस ऑपरेंडी पहले भी हमारा महेंद्रगढ़ में हम पकड़ रखा था। ये पायलटिंग और एस्कॉर्टिंग था, बट ये पहली बार ये पुलिस को हम पकड़ रखा है। तो इनका पीछे कितना मामला में ये लोग इन्वॉल्व है, ये सब आज हम पुलिस रिमांड में लेके फिर इसका पूरा इंट्रोगेशन करेंगे, उस पर पता चलेगा। पहले का इन्वॉल्वमेंट अभी तक क्लियर नहीं है इनका। क्या लगता है कि इनके और भी गैंग का खुलासा हो सकता है? मैम, आखिरी क्वेश्चन मेरा। हाँ बिल्कुल, हम इसका सोर्स सप्लाई तक जाएंगे, कहाँ से ये इलीगल लिकर का सप्लाई, ये सब लोग पास करने वाला है। कोई ना कोई गोडाउन या कुछ लिकर वैन से होगा सप्लाई, तो हम सप्लाई तक जाके उनको भी पकड़ लेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया परवीना जी जुड़ने के लिए हरियाणा न्यूज के साथ और बातचीत करने के लिए। और देखिए, एसपी को आप सुन रहे थे, जिनकी तरफ से कहा गया है कि कदम बहुत ठोस उठाया गया है, सख्त एक्शन अब लिया गया है। हालांकि इस मामले में जांच चल रही है, आगे भी और खुलासा होने की उम्मीद है, लेकिन ये बड़ी कार्रवाई जो है वो की गई है, जहां पर शराब तस्करी का भांडाफोड़ करते हुए बड़ा खुलासा किया गया है और उसमें कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। तो कुछ बताया जा रहा है कि 1 से 2 पुलिस जवान भी इसमें शामिल थे, जिनको पकड़ा गया है।